तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो कि नान होता है वो यानियों को डार्क माइन सेक्ट का न्यू सेक्ट मास्टर बनाकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद हम होली सिटी का सीन देखते हैं, जहां पर जो डोमेन मास्टर होता है उसने होली स्टोन को लाकर अपने टावर पर दोबारा लगा दिया होता है। और उस होली स्टोन को देखकर जो कि नान होता है वो बोलता है कि अब मुझे वैन की बातों पर पूरा यकीन हो गया है कि डोमेन मास्टर ने उन लोअर रियलम के बदले इस होली स्टोन को एक्सचेंज किया है। मैं अब कसम खाता हूँ कि डोमेन मास्टर, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा और उन सभी लोअर रियलम का बदला मैं तुझसे लेके रहूंगा। वैसे अभी के लिए डोमेन मास्टर की नज़रों से बचने के लिए मैंने अपना हुलिया तो चेंज कर लिया है, लेकिन पता नहीं क्यों इस हुलिये के अंदर मुझे बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। जिसके बाद जो कि नान होता है वो वैन की बातों को याद करने लगता है कि ये जो हुलिया है वो उसे वैन नहीं दिया था, क्योंकि उसे पता था कि जो डोमेन मास्टर है वो किन्नान को पहचान लेगा और इनका जो प्लान है वो फेल हो जाएगा। जिसके बाद हम कुछ लोगों को देखते हैं जिन्होंने अपने वार जोन के अंदर फर्स्ट प्लेस को पाया होता है, और उनमें से एक बंदा बोलता है कि जो डोमेन मास्टर है वो हमें पर्सनली रिवॉर्ड देगी, ये सच में हमारे लिए किसी ड्रीम से कम नहीं है। तभी दूसरा बोलता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, जो डोमेन मास्टर है वो हमारे पूरे युवान डोमेन के सबसे पावरफुल इंसान है और उनसे तो मिलना ही बड़े ही सम्मान की बात होती है। लेकिन हमारी किस्मत कितनी ज़्यादा अच्छी है कि हम उनसे पर्सनली रिवॉर्ड को पाएंगे। जिसके बाद हम वैन को देखते हैं, जो कि उन लोगों से बोलता है कि सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि आपने अपने वार जोन के अंदर फर्स्ट प्लेस को पाया है और आप लोग ही हमारे यूएन डोमेन का फ्यूचर है। तो हम आशा करते हैं कि आप हमारे यूएन डोमेन को प्रोटेक्ट करने में हमारी हेल्प करोगे, क्योंकि आप जानते ही हो जो डीमन डोमेन है वो हमारे ऊपर हमला करना चाहता है। तो उन डीमन से अपने डोमेन को बचाने के लिए हम आशा करते हैं कि आप हमारा साथ दोगे। यही रीजन है कि जो डोमेन मास्टर है वो पर्सनली तुम लोगों से मिलना चाहते हैं और तुम्हें रिवॉर्ड देना चाहते हैं, ताकि वे तुम्हारी स्ट्रेंथ को और भी ज़्यादा बढ़ा सके। तो आप सभी लोग इन सीढ़ी से चल के ऊपर टावर में जाइए, क्योंकि जो डोमेन मास्टर है वो वहीं पर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। और इतना सुनकर वे जो बंदे होते हैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो वहाँ से उन सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर टावर पर जाने लगते हैं। जिसके बाद जो वैन होता है वो किन्नान से बोलता है, किन्नान जो डोमेन मास्टर है उसने वहाँ पर जितनी भी वाइन के गिलास है उन सभी में पॉइजन मिलाया हुआ है, और उसी के साथ उसने वहाँ पर एक फॉर्मेशन बनाई हुई है जिससे कि वो सभी को वहाँ पर पकड़ कर रख सके। और मैंने तुम्हारे लिए जो पॉइजन का गिलास था वो चेंज कर दिया है, तो तुम्हारे गिलास के अंदर कोई भी पॉइजन नहीं होगा। और उसी के साथ जब डोमेन मास्टर उन सभी को उस फॉर्मेशन के अंदर फंसा कर रखेंगे तो उनकी जो स्ट्रेंथ है वो कुछ टाइम के लिए थोड़ी कम हो जाएगी। तो हम उसी टाइम का फायदा उठाकर जो डोमेन मास्टर है उसको खत्म कर देंगे। जो सुनकर किन्नान उससे बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे पूरे प्लान को समझ चुका हूँ, तो ठीक है अब हम ऊपर मिलते हैं। और इतना बोलकर जो किन्नान होता है वो भी उन सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता है, और उसे जाता हुआ देखकर जो वैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि जब किन्नान और डोमेन मास्टर फाइट कर रहे होंगे तो उस टाइम पर इन दोनों की स्ट्रेंथ काफी कम हो जाएगी, और मैं उसी टाइम का फायदा उठाकर इन दोनों को खत्म कर दूंगा और उसके बाद इस यूएन डोमेन का मैं न्यू डोमेन मास्टर बन जाऊंगा। जिसके बाद हम टावर के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर जो डोमेन मास्टर होता है उसने एक फॉर्मेशन को बना रखा होता है और उस फॉर्मेशन के बीच में वे सभी लोग बैठे होते हैं। जिसके बाद जो एक बंदा होता है वो दूसरे से बोलता है कि ब्रदर, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि डोमेन मास्टर ने हमें इस फॉर्मेशन के अंदर क्यों बिठा रखा है। और उसकी बातों को सुनकर वो जो दूसरा बंदा होता है उससे बोलता है कि लगता है कि तुम लोअर रियलम से हो, इसीलिए इस प्लेस के बारे में नहीं जानते कि इस प्लेस पे बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर है, और ये डोमेन मास्टर है, इन्होंने हमारी मदद करने के लिए फॉर्मेशन बना रखी है ताकि हम कल्टीवेट करके अपनी पावर को इम्प्रूव कर सके। जो सुनकर वो जो बंदा होता है वो हंसते हुए बोलता है कि हाँ, मैं लोअर रियलम से हूँ, इसीलिए मैं यहाँ इस प्लेस के बारे में ज़्यादा नहीं जानता। और उस फॉर्मेशन को देखकर जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये ओल्ड मैन बहुत ही ज़्यादा ईविल है, इसने यहाँ पर इन सभी को पकड़ने के लिए इस फॉर्मेशन को बना रखा है। लेकिन ये फॉर्मेशन इतनी भी पावरफुल नहीं है और मैं आसानी से इस फॉर्मेशन को तोड़ सकता हूँ, तो मेरे लिए इस फॉर्मेशन को तोड़ने में कोई भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और अब मुझे ये चीज़ समझ में आ रही है कि इसने वाइन के अंदर पॉइजन क्यों मिलाया है, क्योंकि ये भी जानता था कि ये अपनी फॉर्मेशन से इन सभी को एक साथ कंट्रोल नहीं कर पाएगा, और अगर इनमें से कोई ज़्यादा पावरफुल निकल गया तो वो इसकी फॉर्मेशन को तोड़ के इसके ऊपर अटैक भी कर सकता है। तो इसीलिए इसने पॉइजन का यूज किया ताकि ये इन लोगों को कमजोर कर सके। लेकिन मेरे लिए यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि मैं आसानी से इस फॉर्मेशन को तोड़ सकता हूँ। और रही बात उस पॉइजन की, तो वैन ने मेरा गिलास पहले ही चेंज कर दिया है। लेकिन अगर वैन ने मुझसे झूठ बोला होगा और उस गिलास में पॉइजन भी हुआ तो भी मेरे लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि मेरे पास डिवाइन सन है जो कि आसानी से उस पॉइजन को रिफाइन कर सकता है। तो आज मेरे लिए बहुत ही अच्छा मौका होने वाला है इस डोमेन मास्टर को खत्म करने का। बस मुझे एक अच्छे मौके की तलाश करके इसके ऊपर अटैक करना होगा ताकि मैं इसे एक ही बार में खत्म कर सकूँ।
जिसके बाद जो डोमेन मास्टर होता है वो एक वाइन के गिलास को पीते हुए उन लोगों से बोलता है कि आप लोगों ने अपने वार जोन के अंदर फर्स्ट प्लेस को पाया है, तो ये वाइन आप सभी के सम्मान के लिए। और डोमेन मास्टर की बात को सुनकर वहाँ पे जो लोग खड़े होते हैं वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो डोमेन मास्टर को शुक्रिया अदा बोलते हुए उस वाइन को पीने लगते हैं। जिसके बाद हम किन्नान को देखते हैं, वो भी उस वाइन को पीने लगता है, जिसे देखकर जो डोमेन मास्टर होता है वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वो बोलता है कि फाइनली अब मेरा प्लान सक्सेसफुल होने वाला है। और उस वाइन को पीते हुए जो बंदे होते हैं उनकी बॉडी के अंदर अजीब सी हलचल होने लगती है और वे महसूस करते हैं उनकी जो स्ट्रेंथ है वो कम होने लगी है, जो देखकर उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी एक बंदा बोलता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। जैसे ही मैंने इस वाइन को पिया मेरी जो स्ट्रेंथ है वो ऑटोमेटिकली कम होने लगी है। तभी दूसरा बोलता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है, मैं इस टाइम बहुत ही कमजोर फील कर रहा हूँ। जिसके बाद हम किन्नान को देखते हैं जिसकी बॉडी के अंदर भी हलचल होने लगती है और वो बहुत ही शौक होते हुए बोलता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, क्योंकि वैन ने मुझसे बोला था कि मेरी जो वाइन है उसके अंदर कोई भी पॉइजन नहीं है, तो फिर इस वाइन के अंदर पॉइजन कहाँ से आया, क्या वैन ने मुझे धोखा दिया है। जिसके बाद वे जो बंदे होते हैं वो डोमेन मास्टर से थोड़ा डरते हुए बोलते हैं कि डोमेन मास्टर हम आपसे एक चीज पूछना चाहते हैं कि ये जो वाइन थी इसके अंदर क्या था, क्योंकि जैसे ही हमने इस वाइन को पिया हमारी जो एनर्जी है वो बहुत ही कम हो गई है। जो सुनकर जो डोमेन मास्टर होता है वो हंसते हुए उनसे बोलता है कि मैंने तुम्हारी वाइन के अंदर पॉइजन डाला था ताकि मैं तुम्हें आसानी से खत्म कर सकूं। जो सुनकर वे जो बंदे होते हैं वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं और जो डोमेन मास्टर होता है वो उनके कुछ भी करने से पहले वहाँ पर जो फॉर्मेशन होती है उसे एक्टिवेट कर देता है और हम देखते हैं उस फॉर्मेशन के अंदर से अजीब ही तरह के टेंटिकल निकलकर उन सभी डिसाइपलों को पकड़ लेते हैं। और किन्नान के ऊपर पॉइजन का असर होता हुआ देखकर जो वैन होता है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, क्योंकि मैंने खुद ने किन्नान का गिलास बदल दिया था, तो फिर कैसे उसके गिलास के अंदर पॉइजन आ सकता है। और उसे इतना शौक देखकर जो डोमेन मास्टर होता है वो उससे बोलता है कि वैन आखिर क्या हुआ, तुम इतना शौक क्यों लग रहे हो, कहीं तुम इसलिए तो शौक नहीं हो गए ना कि किन्नान के गिलास को बदलने के बाद भी उसके गिलास के अंदर पॉइजन कहाँ से आ गया। ओ मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हारे प्लान को बर्बाद कर दिया है। और इतना बोलकर जो डोमेन मास्टर होते हैं वो सीधा वैन के ऊपर अटैक कर देते हैं और वो वैन की गर्दन को पकड़कर उसको हवा में उठा देते हैं और उससे बोलते हैं कि वैन तुम जानते हो कि मैं अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा नफरत किससे करता हूँ, मैं अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा नफरत उस इंसान से करता हूँ जो कि मुझे धोखा देते हैं, क्योंकि मैंने तुम्हें इतना कुछ दिया उसके बाद भी तुमने मुझे धोखा दे दिया। तो अब मैं तुम्हारे साथ भी वही करूंगा जो कि मैं इन लोगों के साथ करने वाला था, मैं तुम्हारे शरीर के अंदर से भी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को निकाल कर होली स्टोन के अंदर डाल दूंगा। तुमने क्या सोचा था कि अगर तुम मेरे खिलाफ कोई प्लान बनाओगे तो मुझे उस प्लान के बारे में पता नहीं चलेगा। मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो क्रो है ये हमेशा से मेरे ही कंट्रोल में था और इसको मैंने तुम्हारे साथ इसीलिए छोड़ा था कि अगर तुम कभी फ्यूचर में मुझे धोखा दो तो उसके बारे में मुझे पता लग जाए। जो सुनकर वैन उससे बोलता है कि तुमने मेरी पूरी फैमिली यहाँ तक कि मेरे पूरे क्लैन को भी बर्बाद कर दिया और तुमने मेरी माँ को भी अपने पास उठाकर ले आया, जिसके बाद तुमने उसका इस्तेमाल करके उसको भी मार डाला। लेकिन मैं आज उस हर चीज का तुमसे बदला लेके रहूंगा और मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या हुआ कि अगर किन्नान को तुमने अपने जाल में पकड़ लिया है तो फिर भी मुझे किन्नान की कोई भी जरूरत नहीं है तुम्हें खत्म करने के लिए। और इतना बोलकर जो वैन होता है वो अपनी पूरी पावर को रिलीज कर देता है और उसकी पावर को देखकर हमें पता लग जाता है कि जो वैन है वो डिवाइन मोनार्च के फर्स्ट लेवल पर है। और वैन की पावर को देखकर जो डोमेन मास्टर होते हैं वो हंसते हुए उससे बोलते हैं कि वैन तुम तो अपनी पावर को छुपाने में बहुत ही ज्यादा माहिर हो, इवन की मुझे भी पता नहीं लग पाया कि तुम डिवाइन मोनार्च रियलम पर पहुंच चुके हो। लेकिन क्या हुआ कि अगर तुम डिवाइन मोनार्च रियलम पर पहुंच चुके हो तो अभी भी तुम्हारी पावर इतनी ज्यादा नहीं है कि तुम मुझे हरा सको, क्योंकि तुम्हारी जो पावर है वो अभी भी डिवाइन मोनार्च रियलम के केवल फर्स्ट ही लेवल पर है और वहीं मैं डिवाइन मोनार्च रियलम के थर्ड लेवल पर हूँ। और तुम जानते ही होगे जो डिवाइन मोनार्च रियलम के लेवल होते हैं उसके एक लेवल में बहुत ही ज्यादा अंतर होता है और तुम्हारे और मेरे लेवल में तो 2 लेवलों का अंतर है, तो फिर तुम मुझे कैसे हरा सकते हो। तुम्हारे लिए सही यही होगा कि तुम अपनी हार मान लो। और डोमेन मास्टर के इतना बोलते ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही खत्म हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।